26वीं आईनी तरमीम को सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर होने के बाद गुज़िश्ता रात कौमी असम्बली ने भी कसरत राय से मंजूर कर दिया। लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम आखिर है क्या, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं जस्ट पाकिस्तान और मैं हूँ फुनैस इजाज़। 26वीं आईनी तरमीम 26 शिकों पर मुश्तमिल है, जिनमें से कुछ अहम शिकें ये हैं। तरमीमी बिल में ये तजवीज़ दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात करने के बजाय 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजे जाएंगे, जिनमें से पार्लिमानी कमेटी एक जज को बतौर चीफ जस्टिस तैनात करने की सिफारिश करेगी, जिसके बाद वज़ीर आज़म इस ज़िमन में सदर पाकिस्तान को नोटिफिकेशन जारी करने की सिफारिश करेंगे। इस तरमीमी बिल में यह भी तजवीज़ दी गई है कि पार्लिमानी कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिनमें से 8 अरकान का ताल्लुक कौमी असम्बली जबकि 4 अरकान का ताल्लुक ऐवान बाला यानी सेनेट से होगा। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा इस तरमीम में कहा गया है कि चीफ जस्टिस के ओहदे की मुद्दत 3 साल के लिए होगी, लेकिन अगर इस अरसे के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 65 साल की उम्र यानी अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक नहीं पहुंचता तो फिर भी 3 साल के बाद उसको रिटायर ही तस्वुर किया जाएगा। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि आईनी बेंचों की तादाद और उनकी मुद्दत का फैसला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल करेगी। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल आईनी बेंचों में तमाम सूबों से ताल्लुक रखने वाले जजिस की बराबर नुमाइंदगी को यकीनी बनाएगी। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुताल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे, जबकि आर्टिकल 184 के तहत असखुद नोटिस लेने का इख्तियार भी आईनी बेंचेस के पास होगा। आईनी बेंचेस में कम से कम 5 जजिस शामिल होंगे। तरमीमी बिल में सुप्रीम कोर्ट समेत आला अदालतों में जजिस की तैनाती से मुताल्लिक आर्टिकल 175A में तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चीफ जस्टिस समेत 4 सीनियर जजिस और 4 अरकान पार्लियामेंट भी शामिल होंगे, जिनमें से एक सेनेटर और एक कौमी असम्बली के मेंबर का नाम वजीर आज़म जबकि एक सेनेटर और एक कौमी असम्बली के रुकन का नाम अपोजिशन लीडर देंगे। इस तरमीमी बिल में सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस लेने के इख्तियार से मुताल्लिक कानून 184 की सब क्लास 3 में तरमीम की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अब किसी भी मुआवले में असखुद नोटिस नहीं ले सकती और ना ही किसी इदारे को डायरेक्शन दे सकती है। इस तरमीम में यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट किसी भी मामले पर असखुद नोटिस नहीं ले सकती और ना ही किसी इदारे को कोई डायरेक्शन दे सकती है। इस तरमीम के आर्टिकल 186A के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल करने का इख्तियार रखती है।